जब व्यक्ति व्याधिग्रस्त हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो ये देखता है कि क्या कारण रहा, किस चीज़ की वजह से मुझे ये समस्या हुई। जब वो देखता है तो वो उसे कारण मिल भी जाता है। वो संकल्प करता है कि जिस कारण से मुझे ये व्याधि हुई है, ऐसी चीज़ों को मैं दोबारा नहीं खाऊंगा, ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा। कुछ समय बीतता है, उसकी वो याद धूमिल हो जाती है और कुछ समय के बाद वो उस वस्तु को, या फिर उस वस्तु को भी नहीं तो वैसी ही किसी दूसरी वस्तु को ग्रहण कर लेता है जो उसके शरीर के प्रकृति के अनुकूल नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है एक सामान्य समझ के कमी के कारण। अगर एक सामान्य समझ हो कि मेरे शरीर के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, तो वो व्यक्ति उन वस्तुओं का त्याग कर सकता है जो उसके लिए ठीक नहीं है। हमारे प्राचीन भारत में संसाधन भले ही उस समय पर कम थे, लेकिन स्वास्थ्य दर बहुत अधिक होती थी। आप भी इसको अनुभव करेंगे। थोड़ी पीछे आप जाकर के देखेंगे तो दादी को, परदादी को आपकी कुछ समझ होती थी शरीर के बारे में, औषधियों के बारे में, ऐसा होता था। ये समझ और अधिक होती थी जितना आप पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि ये स्पष्ट था कि आयुर्वेद केवल बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, ये स्वस्थ रहने की एक कला है, एक विज्ञान है। हमारे योगियों को जब ये अनुभव होते थे कि अब शरीर में कोई विषाक्तता है, तो वो उसके लिए क्या करते थे, इसका उदाहरण आपके पास है। देव दयानंद सरस्वती को उनके शत्रुओं के द्वारा कई बार जहर दिया गया। जब भी उन्हें जहर दिया जाता था तो वो कुंजल क्रिया के माध्यम से उसे बाहर निकाल दिया करते थे। एक बार, दो बार, तीन बार जब उनके शत्रु असफल रहे तो अंत में उन्होंने सखिया जहर स्वामी जी को दिया और उसके साथ कांच पीस कर दिया। कांच अंदर जाने के कारण पूर्ण रूप से कुंजल क्रिया के माध्यम से वो बाहर नहीं आ सका, उनके प्राण जो है वहां पर बच नहीं सके। अन्यथा कई बार वो इस क्रिया के माध्यम से उस विष को बाहर निकाल चुके थे। इसी प्रकार से आपके शरीर में भी विष बनता है जब आप बाहर का खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा बैक्टीरिया वाला कुछ ऐसा भोजन आपने कर लिया, तो शरीर में जाकर के वो आपको बताता है कि जो आपने खाया है वो ठीक नहीं है, मेरे अनुकूल नहीं है। लेकिन आप उस समय पर क्या करते हैं? आप उस समय पर एक दवाई लेते हैं, उसको खा लेते हैं और वो दवाई उसको बाहर तो निकाल नहीं देती है। आपको वो अनुभव कम हो जाता है जो आपको बुरा अनुभव हो रहा था, और वो शरीर में ही विष जो है रमना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब ये विष ज्यादा बढ़ जाता है तब इसके प्रभाव दिखाई देते हैं। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैंने आज तो कुछ गलत नहीं खाया, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये फुंसी फोड़े क्यों हो रहे हैं, मुझे कोई ट्यूमर क्यों हो रहा है, मुझे दूसरी समस्याएं क्यों हो रही हैं। क्यों हो रही हैं वो? क्योंकि विष अब इतना बढ़ गया कि शरीर की उस सीमा के परे चला गया जहां तक शरीर उस विष को संभाल सकता था, रोक सकता था। हमने तो ऐसा भी देखा है कि एक बार एक बंधु हमारे साथ थे, शरीर में दुबले पतले ही थे, ज्यादा कुछ उनका शरीर सौष्ठव नहीं था। हमें एक कार्यक्रम में जाना था तो भोजन बाहर ही था उस दिन। तो रास्ते में रुक करके उन्होंने मेडिकल स्टोर से जाकर के कुछ दवाइयाँ खरीद ली, दवाइयाँ ले ली, साथ में चले। हमने उनसे पूछा कि भाई किस लिए ये दवाइयाँ, कोई समस्या है क्या? कहने लगे कि नहीं, भोजन के बाद हमें कुछ असहजता रहती है, कई बार उसके लिए ली है। हमने जब उन्हें देखा, हमारे साथ ही बैठ करके वो भोजन कर रहे थे, तो उनकी भोजन करने की शैली और उनकी भोजन करने की मात्रा जितनी थी, एक सामान्य व्यक्ति भी अगर वैसा भोजन करेगा जो पूरी तरह से ठीक है, तो वो ठीक रह नहीं सकता, क्योंकि वो जीवा के स्वाद से प्रेरित होकर के भोजन कर रहे थे। फिर उनको भोजन करते ही उस दवाई की जरूरत पड़नी ही थी, क्योंकि भोजन की मात्रा भी अधिक थी और तरीका भी भोजन का करने का ठीक नहीं था। तो आप इस बात को समझ लें कि भले ही आपके पास संसाधन भी हों जिनसे आप अपनी असुविधा को, दर्द को, समस्या को कम कर सकें, बंद कर सकें, लेकिन फिर भी शरीर में विकार होते ही हैं, और ये विकार लंबे समय के बाद बड़ी हानि आपको पहुंचाते हैं, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के नियमों के विकल्प में कोई भी चीज नहीं। आप देखें इन सब सेलिब्रिटीज के पास, इन सब बड़े अमीर लोगों के पास तो कितने संसाधन होते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से कितने अधिक संसाधन होते हैं, लेकिन कितने बीमार होते हैं। आए दिन आपको कभी कैंसर की, कभी हार्ट डिजीज हो रही हैं, कभी दूसरी समस्याएं हो रही हैं, कितनी खबरें मिलती हैं। तो आपके स्वास्थ्य की जो नियम है उनको पालन करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प इसका नहीं हो सकता। अब आप समझ लें, आज के समय में अगर हम देखते हैं तो जीवन शैली, खान पान के कारण एक ऐसा दोष है जो कि निरंतर बढ़ता 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 जा रहा है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, ये आपको पता ही है।
जैसे किसी का वात प्रभावी है, पित्त है, कफ है, लेकिन एक व्यक्ति के शरीर में दो दोष भी हो सकते हैं। जैसे किसी के शरीर में वात पित्त हो सकता है, किसी के शरीर में पित्त कफ हो सकता है। इस प्रकार से दो दोष एक व्यक्ति के शरीर में भी हो सकते हैं। लेकिन खान पान की लंबे समय तक चलने वाली गड़बड़ियों के कारण आज के नए बच्चों के, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनका स्वभाव भी कैसा हो गया है, पित्त प्रधान होता जा रहा है। उनके शरीर में भी एसिड का जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस एसिड के बढ़ने के कारण ही हमें अनेक रोग होते हैं, जैसे कि कोई आंखों की समस्या है, बालों की समस्या है, पाचन की समस्या है, शरीर पर कोई दूसरे विकार, फोड़े, फुंसी, जितने भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें क्या पित्त की वजह से हो रही हैं। और इन सामान्य समस्याओं में से कुछ ना कुछ समस्या व्यक्ति को है ही। हमें इतने प्रश्न मिलते हैं। तो यानी पित्त शरीर में बढ़ता जा रहा है, इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अब आप समझ लें, हमारे आहार पद्धतियों में, हमारी पाकशालाओं में, रसोई घरों में बहुत सारी चीजें अच्छी हुआ करती थी और एक गृहिणी को ये पता भी होता था कि इन चीजों का प्रयोग कैसे करना है। कहीं कभी शरीर में कोई विकार परिवार के किसी सदस्य को हो जाता था तो हमारी पाकशालाओं में वो चीजें होती थी। हल्दी का प्रयोग किया, अजवाइन का प्रयोग किया, जीरे का प्रयोग किया, तो इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाया करती थी। लेकिन जब हमने ऐसी चीज़ें अपनानी शुरू कर दी जो हमारे देश की है ही नहीं, वो बाहर से वो चीज़ें आई और वो चीज़ें हमने स्वीकार करके उनको ग्रहण करना शुरू कर दिया। ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर या तो भोजन होता है या फिर औषधि होती है। हमारे यहाँ पर मसाले नहीं होते। मसालों का प्रयोग करना पूर्ण रूपेण वर्जित आप समझें, क्योंकि ये जो गर्म मसाले होते हैं ये भोजन के स्वाद को बढ़ाने के लिए जो आप भोजन में डालते हैं, ये औषधियां हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिनका आपके शरीर पर प्रभाव नहीं होगा, बस स्वाद बढ़ेगा। ये औषधियां हैं और कोई भी औषधि है, अगर उसको आप एक्सेस में लेंगे, उसको ज्यादा लेंगे, उसको निरंतर लेंगे, बिना समस्या के लेंगे, तो शरीर में विकार बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जो ये गरम मसाले जो बाहर के देशों से हमारे देशों में आ गए, इनको हमने स्वीकार कर लिया वैसा का वैसा। अब हम रोज अपनी सब्जियों में, अपने खाने में जो ये मसालों का प्रयोग करते हैं, ये यकीन माने आप बड़ा विध्वंसकारी है। यद्यपि जो मसालों में डलने वाली चीजें हैं, अलग अलग उनका अगर प्रयोग किया जाए तो वो सारी औषधियां हैं, उपयोगी हैं। लेकिन जब मसालों में रोज और अधिक मात्रा में प्रयोग होता है तो ये हानिकारक हो जाती हैं हमारे लिए। इसीलिए फिर यूरिन की प्रॉब्लम होना, हमारे पाचन की, एसिड की, पित्त की समस्या होना, त्वचा की, और जो हमने अन्य विकार आपको बताए, ये सारे विकार इसीलिए हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपको करना ये है कि अपने भोजन से आपको मसालों को हटा देना है, मसाले ग्रहण करना बंद करना है। बस आपको हल्दी, धनिया, जीरा, बस ये थोड़ी मात्रा में इस तरीके की चीजें आप जो डाल करके बना सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है। सात्विक आहार आप उसे ही समझें जो भोजन करने के बाद आपके पेट के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर भार ना बनाए। आपको असहज नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि मैंने जैसे कुछ खाया ही नहीं है। तो इस तरीके की स्थितियां जब होनी शुरू हो जाएंगी तो समझें ठीक दिशा में जा रहे हैं। दूसरे स्थान पर चाय का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। सबसे पहले मसाले जो कि प्रमुख हैं ही, दूसरे स्थान पर चाय। चाय भी हमारे यहाँ की वस्तु नहीं है, ये भी बाहर से आई, अंग्रेज इसको लेकर के आए और हमने इसको इतना अपना लिया कि शायद अंग्रेजों ने भी इसको इतना नहीं अपनाया होगा। घर घर में तीनों टाइम कई बार तो चाय बनती है और ये शरीर पर, पाचन पर कितना प्रभाव रखती है, कुप्रभाव है इसके, वो आपको पता तब चलेगा जब इसको आप छोड़ेंगे और अनुभव करेंगे कि हाँ बदलाव हो रहे हैं। तो इसको छोटी बुरी आदत ना समझें, ये एक बड़ी बुरी आदत है और इस बुरी आदत को तत्काल आपको छोड़ना होगा। तो दूसरे स्थान पर चाय का प्रयोग नहीं करना है। तीसरे स्थान पर गेहूं का जो आटा है, गेहूं का आटा आपकी आंतों में ज्यादा चिपकता है, तो गेहूं के आटे को चोकर से युक्त रखना है, छानना नहीं है। पहली बात, स्वभाव में ये गुरु होता है, यानी कि पचने में थोड़ा भारी होता है, तो इसको आप चोकर के साथ खाएं, बहुत अधिक रोटी ना खाएं। सब्जी जो आपकी है उसको आप थोड़ा अधिक रख लें, रोटी की मात्रा थोड़ी कम रख लें। और इस आटे में बाजरा, मकई या फिर चने का भी आप मिश्रण कर लें, उनके आटे का मिश्रण कर लें, तो ये भी उपयोगी हो जाएगा। चौथे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि आपको जो चावल आप बनाते हैं वो प्रेशर कुकर में ना बना के उसको आप खुला बनाएं।
खुला बनाएंगे उसको तो उसमें जो भारी तत्व होते हैं वो निकल जाएंगे, पचने में वो सहज हो जाएगा, पित्त बढ़ाने वाला नहीं होगा, वायु नहीं बनेगी, आराम से पचेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चावल को उसके ऊपर जो मांड कहते हैं उसको निकाल के तब आपको प्रयोग करना है। और अंतिम जो 5वीं स्थान पर आपको चीज करनी है वो है कि आपको कभी भी गैस की या फिर एसिड की एलोपैथिक दवाइयां ले करके इसको दबाना बंद करना है। आहार में जब बदलाव करेंगे तो ये ही आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। अगर समस्या बहुत अधिक है आपको तो आपको थोड़ी मात्रा में, कभी ऐसा लगे कि गैस की, एसिड की समस्या ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है उसको आपको बस जैसे चम्मच के अगले वाली टिप पर जितना आ जाए, चने के 2 दानों के बराबर आप इतना समझ लें, इतनी मात्रा में आपको उसे पानी में मिला करके पी लेना है। स्वभाव में वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, तो वो एसिड को कम करेगा और आपको तत्क्षण आराम मिलेगा। लेकिन ये भी रोज लेने वाली स्थिति नहीं है। कुछ समय तक जब आप दवाई छोड़ रहे हैं या अपने नियमों का पालन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव आने में कुछ समय लगता है, तब आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी दवाई, कोई अन्य चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अपेक्षा है कि ये मार्गदर्शन आपके मस्तिष्क में ठीक से बैठ गया होगा और इसको आप प्रयोग भी करेंगे। प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सुंदर लाभ होने शुरू होंगे। तो आज के लिए आपके लिए हमारा यही संकेत था कि कुछ अपने स्वास्थ्य के नियम, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि छोड़नी ही पड़ेंगी अगर स्वस्थ रहना है तो आज के समय में। तो इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, जीवन में धारण करें। जिसने भी इनको अपनाया है, हमने अपनाया है तो विशेष लाभ हुए हैं। तो आज के लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।